हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी वेल पुराने स्टूडेंट्स को तो सब बहुत अच्छे से पता है, बट दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल जिन्होंने आज पहली बार ये देखा है, मैंने बता देती हूँ कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हम चैप्टर कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 वीक एंड दिस इज सेकेंड वीक। ओके, फर्स्ट वीक में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 13.1। अगर आपने नहीं देखा तो सारी की सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। और इस वीक से जो है हमने 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। ओके, एंड पार्ट 6 हम आज हम कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 to 5 नहीं देखे सो सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियोज़ बनी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। येस, फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू। उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है पुराने क्वेश्चंस की तरह में, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा न्यू क्वेश्चन है या न्यू टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम है, बस ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, और मैं बताती हूँ हमेशा कि 3 स्टेप्स यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। First thing is understand the question, second thing is assume the number which you have to find out as x, and third thing is find out that whether it is direct proportion or inverse proportion, and then solve it. Okay, find out the value of x by using the value of cross multiplication method. Okay, so चलिए question 8 समझ लेते हैं पहले। A factory requires 42 machines to produce a given numbers of article in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of article in 54 days? एक फैक्ट्री है जिसको 42 मशीन्स की ज़रूरत है कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए कुछ आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसको 42 मशीन्स की ज़रूरत है 63 डेज में। कितने दिन ले रहा है उस आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए? वो 63 डेज ले रहा है। अब कितनी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल चेंज नहीं करे, ठीक है, 54 डेज में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, सिर्फ आप नंबर्स की तरफ ध्यान दीजिए। 42 मशीन्स हैं, 63 डेज ले रही है, ठीक है। कितनी मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर 54 डेज है? अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आर्टिकल तो सेम है, आर्टिकल तो कम ज़्यादा नहीं हुए, तो उसको माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए। मशीन्स और डेज, बस इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखिए। अब 42 मशीन्स हैं, 63 डेज ले रही है, यानी कि किसी मशीन को एक आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए 63 डेज ले रही है अगर कोई मशीन। अब अगर मैंने दिन कम कर दिए, 63 दिन की जगह मैंने बोला भाई कि मुझे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे 54 डेज में ही आपको ये आर्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, तो कितनी मशीन की ज़रूरत है, कितनी चाहिए? डेफिनेटली मशीन्स जो होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा चाहिए होंगी। भाई अगर मुझे कम दिन में किसी काम को करना है तो मुझे उसके लिए मशीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यही चीज़ पूछा हुआ है कि कितनी चाहिए। अब कितनी तो हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ज़्यादा या कम का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बिकॉज यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि भाई ये सेकंड एक्सरसाइज है, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सेकंड एक्सरसाइज है, यहाँ तो सारे क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन के, दैट इज़ ओके फाइन। बट इफ़ यू आर इन एग्जाम, अगर आप एग्जाम में होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज क्वेश्चन इन डायरेक्ट और इनवर्स? वहाँ तो नहीं पता चलेगा कि एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन है कि सेकंड का क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज कि वहाँ पे वैल्यूज भी चेंज कर दी जाती है। तो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि 42 मशीन्स को 63 डेज ले रही है, तो अगर मुझे कम दिन में उसी काम को करवाना है तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो काम ज़्यादा जल्दी से कंप्लीट हो सके विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों चीज़ें समझ में आ गई क्या है। सो लेट द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड बी एक्स, ठीक है द नंबर ऑफ मशीन एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। एक जगह बॉक्स बना के बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो आप ट्राई टू कि आप बॉक्स बनाएं, ट्राई टू मेक द बॉक्सेस। 1 सेकंड लगता है, बट आपका ये आपके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो डेज आप मेंशन कर दीजिए, 63 डेज में 42 मशीन की ज़रूरत है, ठीक है, और 54 के में कितनी मशीन की ज़रूरत होगी वो हमें निकालना है, तो उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। सो हमें पता है इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 63/54 इज इक्वल टू x/42, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई डेफिनेटली फॉलो करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63 × 42 इज इक्वल टू 54x। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली 54 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो ये बन जाएगा 63 × 42
अपॉन 54, इसको हम डिवाइड करेंगे 2, 3 या जिससे भी डिवाइड होगा। ये सब तो आपका होता है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रही, बिकॉज ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी अपनी 6-7 क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। सो स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़ें समझने में भी, सो यू कैन राइट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो एक बना दूंगी। सो उसका क्या है कि अब क्या है कि 54 से हमने से डिवाइड किया तो मेरी एक्स की वैल्यू आई 49, यानी कि 49 मशीन की ज़रूरत हमें पड़ेगी कितना, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए इन 54 डेज। तो आपने देखिए यहाँ से भी पता चल गया आपको कि भाई देखिए पहले 42 मशीन की ज़रूरत पड़ रही थी 63 डेज में, अब 54 डेज में ही काम करना पड़ रहा है कम दिनों में, तो डेफिनेटली हमारी मशीन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जो यहाँ 42 थी तो अब हमारी मशीन की क्वांटिटी हो गई 49। तो आप यहाँ पे चाहे तो ना एक काम और कर सकते हैं, एक और टेबल बना सकते हैं, वहाँ पे डेज मशीन सेम ऐसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए और एक्स की जगह पे नीचे आंसर लिख दीजिए विच इज इक्वल टू योर 49, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नीचे अगर बॉक्स में लिख देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आपके पास टाइम जितना भी है उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें जो है वो अगर आपके मशीन्स इंक्रीज हो रही हैं तो डेज कम हो रहा है, या फिर आप वाइस वर्सा कह सकते हैं डेज बढ़ रहे हैं तो मशीन कम हो रही है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। एक कार है जो कि 2 घंटा ले रही है किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, अगर वो 60 km/h की स्पीड से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब ये होता है 60 km/h का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रही है वो कार, ठीक है। तो यहाँ इसमें बोल रहा है कि 2 आवर में वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट, अगर अब कितना टाइम लगेगा अगर वही कार 80 किलोमीटर 80 km/h की स्पीड से चलेगी, ठीक है। अब आप ये तो बहुत ही ईजी है, आप खुद देखिए कि अगर मैं अपनी कार की स्पीड को तेज कर दूंगी, मैं 60 km/h जो पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही थी, अब वही कार 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है, यानी कि बढ़ गया उसका स्पीड। तो अगर हम कहीं पे हमें जाना है और हम अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली वो टाइम कम लेगा। पहले जिस डेस्टिनेशन में जाने के लिए हमें 2 घंटे लग रहे थे, अब उसी डेस्टिनेशन में जाने के लिए हमको 2 घंटे से डेफिनेटली कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमने स्पीड 60 से 80 कर दिया। तो अगर हमने स्पीड बढ़ाई तो क्या हो रहा है, टाइम यहाँ पे कम हो रहा है। एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज हो रही है। सो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में है क्वेश्चन हमारा, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। सो लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी एक्स, हेयर द स्पीड ऑफ कार एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है, यहाँ एक जगह हम स्पीड मेंशन कर देंगे, एक जगह हम टाइम कर देंगे। 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी तो 2 hours लग रहा था, 80 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो कितना हमें लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो अब हमारा जो इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 60/80 इज इक्वल टू x/2, ठीक है। सो 60 इसको हम यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 × 2 इज इक्वल टू 80x। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 80 डिनोमिनेटर में चला जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 × 2/80। सो इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सो 3/2 आ जाएगा। अब देखिए, अब एक तो आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अपना कि x की वैल्यू आई आपकी 3/2, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि 3/2 आर जो है ना कई बार समझ में नहीं आता इतना अच्छे से, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में कर देंगे, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे। आई नो कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, दैट इज वाई इट इज इन दिस फॉर्म, बट जितना डिवाइड हो रहा है लाइक 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 1। अगर आपको नहीं पता कि मिक्स नंबर की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, सो आई विल मेक दिस सेपरेट वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो, सो जस्ट राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो ये कितना हुआ, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 1/1, यानी कि 1 घंटा पूरा लगा और आधा घंटा लगा, यानी कि 1.5 घंटे में। अगर मैं प्रॉपरली हिंदी लैंग्वेज में बात करूँ तो 1.5 घंटा में, और या फिर हम ये कह सकते हैं 1.5 आवर हमको लगा अगर हमने 80 किलोमीटर अपनी स्पीड कर दी, यानी कि कार ने जब अपनी स्पीड 60 से 80 किलोमीटर कर दी तो उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में जहाँ पे हमें 2 घंटे लग रहे थे, उसी को कवर करने में अब हमको 1.5 घंटा लग रहा है, यानी कि 1.5 hours। सो हेंस द कार विल टेक 1.5 hours टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने यहाँ पे सॉल्व करा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही कोई भी चीज़, सो यू कैन राइट मी definitely without any hesitation on comment section, and your comments and suggestions are most welcome. ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी दीजिए। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। एंड येस, कल का जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन है जो हमारे बचे हुए हैं, वो हम कल के हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है हम वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू आर, अगर आपको कोई अपनी पर्सनल चॉइस है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं। ओके, सो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए ध्यान रखिए, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।